मेवात जिले की महिलाएं अब चूल्हा चौका बर्तन तक सीमित नहीं हैं। देश की महिलाओं की तरह अब यहां की महिलाएं भी जागरूकता के साथ साथ आगे बढ़ने के लिए जीतोड़ कोशिश कर रही हैं। आर्थिक एवं शैक्षणिक एतबार से पिछड़े नूह मेवात जिले की महिलाएं भी पंचायत की प्रधान चुनकर गांव में विकास की इबारत लिख रही हैं। इससे न केवल उनका महिला सशक्तिकरण का सपना साकार हो रहा है, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के अलावा गांव की साफ सफाई के अलावा शिक्षा पर किए जा रहे फोकस से खासा लाभ हो रहा है। हम बात कर रहे हैं नूह जिले के तावड़ू खंड के शहर 16 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले पाटुका गांव की। इस गांव की सरपंच महिला है जिनका नाम अंजुम आरा है। अंजुम आरा जेबीटी तक पढ़ी लिखी महिला सरपंच हैं और सबसे ज्यादा उनका ध्यान महिलाओं की दशा सुधारने पर है। गांव की बेटियों को दूर दराज इलाके में स्कूल ना जाना पड़े, इसलिए ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 गांव की लड़कियां अब करीब 4 महीने पहले अपग्रेड हुए गांव के स्कूल में ही शिक्षा ग्रहण करेंगी। अंजुम आरा सरपंच ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि शुरुआत में जब वह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी तो मन में बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन चुनाव जीता तो उन्होंने गांव की काया पलट करने का बीड़ा उठाया। गांव के अधिकतर रास्तों को सीमेंट कंक्रीट से पक्का करवाया और नालियों की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए पोल वगैरह खड़े करवाए। साथ ही बिजली के तारों को दुरुस्त कराने के अलावा पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि अंजुम आरा सरपंच ने गांव की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आलीशान लाइब्रेरी बनाने की तैयारी कर ली है। काम शुरू कर दिया गया है तो किताबें भी इस लाइब्रेरी के लिए खरीद ली गई हैं। अंजुम आरा है, मैं सहसोला की सरपंच हूँ। इसके अंतर्गत 5 गांव आते हैं, पीपा का, पाटू का, घुसबैठी, भूतला का और किरोरी। सर, जिस टाइम मैं सरपंच बनी थी उस टाइम कभी क्योंकि नेतागिरी से कोई हमारा ना तो घर में देखा, सिर्फ एक बार वोटिंग की थी शादी से पहले। जब यहाँ सरपंच बनी तो मैंने पहले तो ये सोचती थी किस तरीके से काम होते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब आसान होता चला गया। घर वालों ने साथ दिया, गांव वालों को भी मैंने समझाया। और यहाँ पर जितना मैं सोचती थी कि गांव वालों की सोच ख़राब ज़्यादा होती है, इतना तो नहीं पाया। समझाने से लोग समझ जाते हैं। मैंने यहाँ सबसे ज़्यादा जो मतलब थोड़ा बुराई सी देखी वो थी शिक्षा को लेकर। यहाँ पर शिक्षा के लिए लड़कियों को लोग कम ही स्कूल भेजते थे। फिर मैंने यहाँ शुरू में स्पीच दिया था, स्कूल में प्रोग्राम था, वहाँ पर मैंने जो मेन मुद्दा रखा वो शिक्षा का था कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ। ऐसी सोच मत रखो कि लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करती हैं, उनको यही करना है। लड़कियों को घर का काम भी सिखाओ और पढ़ाई तो बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें ही देखो, मैंने पढ़ाई की, मैंने जेबीटी की है, टेस्ट भी मेरा क्लियर है, सीटेट भी, और इसके अलावा मैंने बीए भी किया है। फिर भी मैं घर के काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी मेरी शुरू है, और पढ़ाई की ही वजह से मैं सरपंच बन पाई हूँ। तो अपनी लड़कियों को पढ़ाओ। और जो लड़कियाँ जैसे स्कूल का प्रॉब्लम है, 10th कर लिया है तो इंशाल्लाह हम स्कूल को 12th तक कराएंगे। फिर से अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना। अब हमने स्कूल 12th तक करवा दिया है और लड़कियाँ अब काफ़ी मात्रा में स्कूल आती हैं। लोग ये सोचते थे भाई जेंट्स टीचर हैं ज़्यादा, तो मैं खुद यहाँ स्कूल आई थी। मैंने 6 महीने तक लड़कियों को यहाँ पर पढ़ाया था, मेरी वजह से कि भाई सरपंच साहिबा खुद आती हैं। लोगों ने अपनी लड़कियों को निरंतर स्कूल भेजा था और इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा मेरे खुद आने का यहाँ पर। फिर लड़कियों की आदत सी हो गई। कोई ये नहीं था कि भाई लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं, जेंट्स टीचर पढ़ाते हैं, तो फिर अब लड़कियाँ यहाँ पर नियमित रूप से आती हैं। और सबसे ज़्यादा एक और बुराई की चीज़ थी, जो यहाँ पर लोग पानी को बहुत बर्बाद करते हैं। वैसे तो गांव वाले कहते हैं कि पानी की बहुत परेशानी है, लेकिन एक बार जो बोर चला दिया तो पानी बहता ही रहेगा। एक बाल्टी के लिए खटका दबाएंगे। यूँ नहीं है कि हम किसी भी बर्तन में बड़े में पानी भर ले, टंकी वगैरह में या फिर किसी ड्राम में, उसमें से लें। मैं बहुत समझाती थी लोगों को। हम वहाँ रहते हैं, गांव में भी हमारा घर है, मैं जाती हूँ तो लोग, मैं औरतों को देखती थी घंटों घंटों भैंसों को नहलाना, पानी की बर्बादी। फिर मैं उनको रुक रुक के समझाती थी। तो अब अल्लाह शुक्र से ऐसा नहीं है। औरतें बहुत समझदार हैं, समझती हैं मेरी बातों को, मानती भी हैं, और अब इतना पानी की बर्बादी नहीं है। बिजली पानी यहाँ बहुत परेशानी थी, लेकिन अब इतना नहीं है। पहले तो दिन में लाइट आती ही नहीं थी,
फिर मैंने कई बार लेटर भी दिए और वैसे भी बिजली के लिए कई कई बार कहा। तो अब लाइट यहाँ पर आती है, रात में पूरी रात आती है, दिन में भी कई घंटा आती है। अब वो परेशानी नहीं है, जो परेशानियाँ थी वो अब दूर हो गई हैं। अब खेतों में भी पानी नियमित रूप से लग जाता है, बिजली आती है तो फसल भी अच्छी होती है। और सर हम अभी तो काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे काम किए। नल हर घर में अब हमने पानी की सुविधा करा दी है। जैसे पहले किसी घर में नहीं था, परेशानी थी, दूसरी जगह से लाना पड़ता था, अब वो परेशानी नहीं है। हर घर में पानी की सुविधा करा दी है। बहुत सारे हमने बोर लगवा दिए जगह जगह, और सभी गलियों को हमने पक्का करवा दिया है। इसके अलावा हमने स्कूल को 12th तक करवा दिया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम ये सोचते हैं, अभी हम कोशिश तो हमारी पूरी जा रही है कि हॉस्पिटल भी हम यहाँ पर बनवाएं, ताकि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े और यहीं पर सबका इलाज हो सके, गरीब लोग भी उसका फ़ायदा उठा सकें। कोशिश करेंगे कि हम इससे भी ज़्यादा और अच्छे कार्य करते रहें। आपको बता दें कि सरपंच अंजुम आरा ने कहा है कि उनके 5 साल के कार्यकाल में शहर 16 ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले 5 गांवों में करोड़ों रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा उनकी ग्राम पंचायत का किरूरी गांव लड़कियों के घर के बाहर नेम प्लेट लगाए जाने की वजह से देश का पहला गांव बन चुका है। कुल मिलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिला सरपंच गांव में स्वास्थ्य केंद्र बनाने की भी कोशिश में जुटी हैं, लेकिन अब उनका कार्यकाल चंद महीने में बचा है। शहर 16 ग्राम पंचायत की तरह अगर जिले की अन्य ग्राम पंचायत भी विकास की रफ्तार इतनी तेज हो तो अपने गांव भी शहरों से कम दिखाई नहीं देंगे। महिला सरपंच अंजुम आरा के द्वारा किए जा रहे विकास से गांव की लड़कियां बेहद उत्साहित हैं और अपने गांव की सरपंच अंजुम आरा के साथ साथ सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के जनक सुनील जागलान का आभार जता रही हैं, जिनके प्रयासों से गांव में न केवल विकास की गति तेज हुई है बल्कि गांव अलग अलग क्षेत्र में सबके लिए मिसाल बना हुआ है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा छोटी बड़ी खबरें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे गांव में पढ़ी लिखी सरपंच है और होना भी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लेडीज सरपंच है, वो भी शिक्षित। गांव में आप देखो, ये जो हम देख रहे हैं, शिक्षा बहुत ही कम है, खासकर लड़कियों में तो बहुत ही कम है। इन्होंने सरपंच बनकर, वो शिक्षित सरपंच बनकर दूसरी लड़कियों को उदाहरण दिया है और सबके सामने उदाहरण बन के पेश हुई है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और शिक्षा के कारण ही आज सरपंच के पद पे हैं। तो इन्होंने अपने पद का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है लड़कियों के प्रति। इन्होंने लड़कियों को जागरूक किया है, उनके पेरेंट्स को जागरूक किया है कि वो शिक्षा की ओर भेजें। और हमारा ये इस ग्राम सहसोला का जो ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये पहले 10 तक था, तो जिसमें लड़कियां 8 या 10 तक तो पढ़ लिया करती थी, उसके बाद वो नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि स्कूल थे वो काफ़ी दूर थे, जा नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि स्कूल 12 तक हो तो शायद वो पढ़ सकें इधर। तो सरपंच ने, हमने और सुनील जगलान सर सब ने मिलकर ये स्कूल अपग्रेड करवाया है 12 तक, ताकि लड़कियों की वो परेशानी भी दूर हो। और कार्य जैसे गांव में जो कार्य, बिजली, पानी, पक्के रास्ते, इन पे भी काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी काम हुआ है और लोगों को जागरूकता भी इनके प्रति हुई है। सरीला है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये एक स्कीम चली है सेल्फी विद डॉटर। मैंने भी देखा, मैंने रिजवाना का वो देखा था, देन उसके बाद मैंने देखा। और मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे 12-13 गांव आसपास के हैं, उसमें से सिर्फ मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो आगे तक पढ़ाई कर रही है, और वो भी मोमडन में से होकर। तो मैं यही कहूँगी कि मतलब लड़कियों को जितना हो सके उतना पढ़ाओ। अगर मैं एक निकली हूँ तो हो सकता है 10 और भी निकले। तो अपना मोटिव ये रखो कि लड़कियों को जितना पढ़ा सको उतना पढ़ाओ, क्योंकि लड़कियां कम नहीं है किसी से, और ना वो होती हैं। सिर्फ हमारी सोच ये है कि ये लड़की है, वो लड़की नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। अगर देखा जाए तो टैलेंट हमारा लड़कियों से ज़्यादा है। हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहनें 2 भाई हैं, लेकिन मेरे पापा का कोई वो नहीं है कि वो मेरे 2 भाई भी हैं, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ हमको पढ़ाना और आगे बढ़ाना है। क्यों हमारा गांव है जो वो 8 तक है, तो मैं यही चाहूँगी कि अपने सरपंच से भी उन तक ये बात पहुँचे और जो हमारा स्कूल है वो 10 तक भी हो और आगे 12 तक भी।